नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जहां हम डेली जीके जीएस सीरीज के अंतर्गत आज 8वें दिन पुनः 15 प्रश्नों को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 7 दिनों में 15-15 प्रश्नों को देखा है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? पहला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही जवाब है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, कौन सी गैस की वजह से सोडा वाटर की बोतल खोलने पर हलचल होती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस की वजह से सोडा वाटर की बोतल खोलने पर हलचल होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से बोतल खोलने पर हमें हलचल सुनाई देती है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाला गैस यानी लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सूखी बर्फ ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ठोस हाइड्रोजन को, ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑप्शन सी ठोस नाइट्रोजन को, ऑप्शन डी ठोस ऑक्सीजन को। ड्राई आइस या सूखी बर्फ के नाम से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। पांचवा प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल ने, ऑप्शन बी आगा खान, ऑप्शन सी एम ए जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी चौधरी रहमत अली। तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने किया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6, छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब है 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, सातवां प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन ए रक्षा विभाग, ऑप्शन बी विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल संबंध, ऑप्शन सी खाद्य व कृषि, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8, आठवां प्रश्न है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? ऑप्शन ए इंडियन फ्रीडम पार्टी, ऑप्शन बी आजाद हिंद फौज, ऑप्शन डी
रिवोल्यूशनरी फ्रंट, रिवोल्यूशनरी फ्रंट। ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। तो 1939 में जब कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9। नौवां प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की? ऑप्शन ए लौह इस्पात उत्पादक इकाइयों को। ऑप्शन बी विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को। ऑप्शन सी प्राचीन काल के मंदिरों के आधुनिक रूपों को। या ऑप्शन डी देश में महापुरुषों के समाधियों को। तो जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को कहा था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10। 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु। ऑप्शन बी महाराष्ट्र। ऑप्शन सी गोवा। ऑप्शन डी केरल। तो दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम भारत में केरल में प्रवेश करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही? ऑप्शन ए गेहूं और आलू में। ऑप्शन बी गेहूं और चावल। ऑप्शन सी गेहूं और ज्वार। ऑप्शन डी चाय और कॉफी। तो भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल में सर्वाधिक सफल रही। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी गुजरात। ऑप्शन डी झारखंड। बगल में आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें भारत के नक्शा में कर्क रेखा को दिखाया गया है। इस नक्शा को देखने के बाद हमें स्पष्ट होता है कि वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरता है। तो इसमें देखते हैं मध्य प्रदेश से गुजरता है, गुजरात से गुजरता है, झारखंड से भी गुजरता है, उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा। 13वां प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है कर्क रेखा। ऑप्शन बी है मकर रेखा। ऑप्शन सी है विषुवत रेखा। ऑप्शन डी है आर्कटिक रेखा। तो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इस पिक्चर को देख के इस नक्शे में हम देखते हैं कि भारत के मध्य से गुजरने वाली जो रेखा है वो कर्क रेखा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 5। ऑप्शन बी 6। ऑप्शन सी 7। ऑप्शन डी 8। तो यहाँ फिर से एक बार नक्शे को देखते हैं। इसमें देखते हैं कितने राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 15वां प्रश्न है हमारा। आज का 15वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? 1924 ईस्वी में किसने मांग किया था कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ऑप्शन ए है एम एन राय। ऑप्शन बी है महात्मा गांधी। ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1924 ईस्वी में भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग मोतीलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस तरह से आज हमने 15 प्रश्नों को देखा। उम्मीद है, आशा है कि आपको 15 प्रश्नों का सिलेक्शन अच्छा लगा होगा। इसी तरह हमारे डेली के जीके जीएस से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।